हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमेरिका के टेक्सास स्टेट की एक सबसे हॉन्टेड रोड की कुछ बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं। आज मैं आपको जिस रोड पर हुई पैरानॉर्मल घटनाएं बताने वाला हूं उसका नाम है लाहोमा रोड। मैं आपको बता दूं कि ये रोड यानी कि लाहोमा रोड टेक्सास की एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड रोड है और इस रोड पर सिर्फ भूत प्रेत की घटनाएँ ही नहीं बल्कि कई और भी रहस्यमयी घटनाएँ हो चुकी हैं। ये रोड पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और आज मैं आपको इसी रोड पर हुई कुछ बिल्कुल सच्ची और दिमाग को हिला देने वाली घटनाएं बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो घटनाएं बताऊंगा उन सभी के सोर्सेज भी मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप जान सकें कि जो घटनाएँ मैंने आपको बताई हैं वो काल्पनिक नहीं हैं बल्कि वो ऐसी घटनाएँ हैं जो लोगों ने खुद शेयर की हैं, जिनके साथ वो घटनाएँ हुई थी। खैर, अब मैं आपको इस रोड पर हुई पहली पैरानॉर्मल घटना बताता हूँ। तो दोस्तों, लाहोमा रोड पर हुई पहली पैरानॉर्मल घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होजे वी नाम के एक यूज़र नेम वाले शख्स ने शेयर की थी। इस शख्स ने बताया था कि एक बार लाहोमा रोड पर उसका सामना एक नाहुआल से हो गया था। दोस्तों, नाहुआल एक ऐसी ताकतवर स्पिरिट या कहें कि आत्मा होती है जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। नाहुआल एक बहुत ही ताकतवर एंटिटी होती है। इस एंटिटी को मारा नहीं जा सकता लेकिन इससे अपना पीछा ज़रूर छुड़ाया जा सकता है। ये एंटिटी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, यानी कि कुछ नाहुआल अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। दोस्तों, नाहुआल एंटिटी का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है। इस एंटिटी को माया सभ्यता से भी जोड़ा जाता है। जानकार लोगों का मानना है कि नाहुआल माया सभ्यता के दौरान भी हुआ करते थे और आज के टाइम भी ये होते हैं। दोस्तों, आज के समय में नाहुआल एंटिटी अमेरिका के टेक्सास राज्य और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। खैर, ये थी थोड़ी सी डिटेल नाहुआल एंटिटी के बारे में और अब मैं आपको बताता हूँ इस खतरनाक क्रीचर को देखे जाने की एक बिल्कुल सच्ची घटना। नाहुआल को देखे जाने की घटना होजेवी नाम के यूज़र नेम वाले शख्स ने शेयर की थी, इसलिए ये पूरी घटना मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम होजे है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य के मिशन नाम के शहर में रहता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेरा घर टेक्सास की सबसे हॉन्टेड सड़क लाहोमा रोड के पास में है। लाहोमा रोड पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आज के समय में इस रोड को टेक्सास की सबसे हॉन्टेड रोड माना जाता है। वैसे तो मैंने इस रोड पर हुई कई पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे साथ भी इसी रोड पर कोई पैरानॉर्मल घटना हो जाएगी। खैर, अब मैं आपको एक ऐसी भयानक घटना बताता हूँ जो कि खुद मेरे साथ लाहोमा रोड पर हुई थी। ये घटना मेरे साथ साल 2014 में लाहोमा रोड पर ही हुई थी। दरअसल मेरा घर लाहोमा रोड के पास में ही है और मैं कई सालों से वहीं पर रह रहा हूँ। मेरा उस सड़क से अक्सर ही आना जाना होता रहता है, लेकिन उस एक घटना से पहले मेरे साथ उस सड़क पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। हालांकि मैंने उस सड़क पर होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत बार सुना था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो सब लोगों के मन का भ्रम है। यही सोचकर मैंने कभी भी उन घटनाओं को सच नहीं माना था। लेकिन फिर जब मेरे साथ उसी सड़क पर एक भयानक घटना हुई तब मैं समझ गया कि वो सड़क सच में हॉन्टेड है और वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो मेरे साथ लाहोमा रोड पर हुई थी। तो ये बात साल 2014 की है। तब एक बार मेरी वाइफ के बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी आई थी। मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वर्किंग में हैं और हम दोनों ही अलग अलग कंपनी में जॉब भी करते हैं। तो ये बात साल 2014 की है। तब एक बार मेरी वाइफ की सैलरी आई थी, तो उस दिन सैलरी आने की खुशी में हमने रात को बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। फिर डिनर के टाइम पर मेरी वाइफ ने रेस्टोरेंट जाने से मना कर दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं खाना पैक करा के घर ले आऊं। दरअसल उस रात हमने थोड़ा ड्रिंक भी किया था, इसीलिए शायद मेरी वाइफ नशे में हो गई थी, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहती थी। खैर, फिर वाइफ के कहने पर मैंने रेस्टोरेंट जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और खाना पैक कराने चला गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस रात मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ड्रिंक कर रहे थे, जिस वजह से मुझे खाना लेने जाने में थोड़ी देर हो गई थी। तो उस रात मैं खाना लेने पाम व्यू टेक्सास के वटा बर्गर रेस्टोरेंट गया था।
फिर रात को 1 बजे खाना पैक करा के मैं वापस घर की तरफ जाने लगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पाम व्यू टेक्सास का वटाबर्गर रेस्टोरेंट लाहोमा रोड के पास पड़ता है और उस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए उस रोड को भी पार करना पड़ता है। तो उस रात 1 बजे मैं अपनी कार से लाहोमा रोड से होता हुआ वापस घर की तरफ जा रहा था। फिर जैसे ही मैं कार लेकर उस रोड पर थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही मुझे अपनी कार के बगल में एक अजीब सी काले रंग की चीज़ उड़ती हुई दिखाई दी। उस चीज़ को देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कोई काले रंग का बड़ा सा पक्षी है, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वो चीज़ कोई पक्षी नहीं बल्कि एक आदमी जैसा उड़ता हुआ कोई अजीब सा जीव है। उस जीव की कदकाठी बिल्कुल किसी आदमी जैसी थी, लेकिन वो दिखने में पूरी तरह से कोई इंसान नहीं लग रहा था। उस जीव के शरीर पर काले रंग के बड़े बड़े बाल निकले हुए थे और साथ ही उसकी पीठ पर 2 बड़े पंख भी निकले थे, जिनकी मदद से वो बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहा था। उस जीव के हाथों में बड़े बड़े नाखून थे और साथ ही उसकी आंखें भी चमकदार लाल रंग की थीं। वो जीव दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसे देखकर डर के मारे मुझे पसीना आने लगा था। उस भयानक जीव को देखकर थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर वो है क्या। मैंने उस तरह का जीव अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। अगर एक अंदाजे से मैं बताऊं तो वो जीव दिखने में काफ़ी कुछ हॉलीवुड मूवी जीपर्स क्रीपर्स के शैतान जैसा लग रहा था। उड़ते हुए उस भयानक जीव को देखकर मैं जितना ज़्यादा डरा हुआ था, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं हैरान था। खैर, फिर वो जीव उड़ते हुए मेरी कार के बिल्कुल नज़दीक आ गया। फिर उसके नज़दीक आने पर मैंने देखा कि वो जीव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो और मुझे डरा हुआ देखकर उसे मज़ा आ रहा हो। खैर, फिर उस जीव से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपने कार की स्पीड बहुत तेज़ कर दी, लेकिन हैरानी की बात थी कि कार की स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो जीव मेरे साथ साथ उड़ रहा था। मैं अपनी कार की स्पीड जितनी बढ़ाता, वो जीव भी उतनी ही तेज़ी से उड़ता हुआ मेरे पीछा करता रहता। फिर तेज़ रफ्तार से कार भगाते हुए मैं कुछ ही देर में अपने घर के पास पहुंच गया, लेकिन अपने घर के पास पहुंचने के बाद भी मैंने कार नहीं रोकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो शैतान मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच जाए। उस शैतान को अपने घर से दूर रखने के लिए मैं अपनी कार लेकर सीधा हाईवे पर निकल गया। फिर हाईवे पर काफ़ी दूर तक जाने के बाद उस भयानक जीव ने मेरा पीछा छोड़ दिया। उस जीव से पीछा छूटने के कुछ देर बाद मैं भी वापस अपने घर चला गया। इस पूरी घटना की वजह से मुझे घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। फिर घर पहुंचने पर मैंने ये पूरी घटना अपनी वाइफ को भी बता दी। पहले तो मेरी वाइफ को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा तब वो भी समझ गई कि सच में मेरे साथ कुछ तो भयानक हुआ है। इस घटना से मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर जब कुछ दिनों बाद मैंने ये घटना अपने एक नेटिव अमेरिकन दोस्त को बताई, तब उसने मुझे बताया कि असल में उस रात मेरा सामना एक नाहुआल से हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि नाहुआल एक तरह के बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली जीव होते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। ये जीव बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनके अंदर कई तरह की जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। इन जीवों का दिखना बहुत ही रहस्यमयी घटना है, क्योंकि ये जीव ज़्यादातर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। अपने दोस्त की बताई ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। खैर, इस घटना के बाद दोबारा कभी मेरा सामना नाहुआल से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी लाहोमा रोड पर हुई पहली पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ उसी जगह पर हुई एक और रियल घटना। अब जिस तरह की पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरह की कई घटनाएं लाहोमा रोड से आने जाने वाले लोगों के साथ हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बारे में खुद उन लोगों ने बताया हुआ है जिनके साथ ये घटनाएं हुई थीं। खैर, अब मैं आपको सुनाता हूँ लाहोमा रोड पर हुई एक और पैरानॉर्मल घटना। तो अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केविन ये बारा नाम के शख्स ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको केविन के नज़रिए से ही ये घटना बताऊँगा। मेरा नाम केविन है, मैं टेक्सास के मैकेलन शहर में रहता हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2016 की एक रात को तब हुई थी जब मैं अपने एक दोस्त से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था। खैर, अब मैं आपको वो पूरी घटना डिटेल से बताता हूँ।
तो ये बात साल 2016 की है। तब एक बार शाम को मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। मेरे दोस्त का घर टेक्सास के मिशन शहर में है और उसके घर जाने के लिए मुझे लाहोमा रोड से होकर जाना पड़ता है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि टेक्सास की लाहोमा रोड पैरानॉर्मल एक्टिविटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा बदनाम रोड है और यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों के साथ कई तरह की अजीब घटनाएं भी हो चुकी हैं। हालांकि मैं भी उस रोड से अक्सर ही आता जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने इन बातों पर कभी भी ना ही ध्यान दिया था और ना ही मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता था। खैर, घटना पर वापस आते हैं। तो साल 2016 में एक बार मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। फिर दोस्त के घर जाकर मैंने उसके साथ कुछ समय बिताया और फिर रात को 11 बजे मैं वापस अपनी कार से अपने घर लौटने लगा। फिर जैसे ही मैं कार चलाते हुए लाहोमा रोड पर आया, वैसे ही मैंने देखा कि मेरी कार के बिल्कुल आगे एक अजीब सा काला धुआं उड़ रहा है। उस काले धुएं को देखते ही मैंने अपनी कार रोक दी थी। फिर कार रोककर मैं उस काले धुएं को बहुत ध्यान से देखने लगा। वो काला धुआं दिखने में बिल्कुल काले रंग के बादल जैसा लग रहा था और हैरानी की बात यह थी कि वो काला बादल हवा में उड़ते हुए सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। वो काला बादल सड़क से 3 फुट ऊपर हवा में मंडरा रहा था और फिर उड़ते उड़ते ही अचानक से वो गायब हो गया। उस काले बादल के अचानक गायब होने से मैं बहुत हैरान रह गया था। खैर, फिर उस बादल के गायब होने के बाद मैं भी अपने घर चला गया। इस घटना से मुझे डर तो नहीं लगा था, लेकिन इससे मुझे हैरानी ज़रूर हुई थी कि आखिर वो बादल जैसी चीज़ क्या थी जो हवा में मंडराने के बाद अचानक से गायब हो गई थी। खैर, इस घटना को जब मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर किया तब मुझे पता चला कि लाहोमा रोड से गुजरने वाले कई और लोगों के साथ भी बिल्कुल इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि उस रोड पर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही रहस्यमयी है और जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी लाहोमा रोड पर हुई दूसरी पैरानॉर्मल घटना और अब मैं आपको बताता हूँ टेक्सास में हुई एक और बहुत ही रहस्यमयी घटना। अब जो घटना मैं आपको बताऊंगा वो लाहोमा रोड पर नहीं हुई थी, लेकिन ये घटना टेक्सास में ही हुई थी और ये घटना एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने शेयर की थी। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। मेरा नाम मोरेनो है, मैं टेक्सास का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं और आज जो घटना मैं आपको बताऊंगा वो भी मेरे साथ मेरी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान ही हुई थी। ये घटना मेरे साथ आज से 22 साल पहले टेक्सास की इंस्पिरेशन रोड पर टेक्सास और मैक्सिको के बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से 22 साल पहले एक रात को मैं टेक्सास की इंस्पिरेशन रोड पर अपनी पुलिस कार से गश्त लगा रहा था। उस समय रात के 3 बज रहे थे और मैं अकेला ही वहाँ कार से गश्त लगा रहा था। फिर जब मैं मैक्सिको बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी मेरी नज़र सड़क किनारे एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं जिस जगह पर गश्त लगा रहा था उस जगह पर सड़क के दोनों तरफ खेत खलिहान थे और जो चमकदार रोशनी मुझे दिखाई दी थी वो भी मुझे मक्के के एक खेत के पास दिखाई दी थी। वो रोशनी बहुत ही अजीब सी थी और वो रोशनी उस मक्के के खेत में लगे एक बड़े से पेड़ से निकल रही थी। उस रोशनी को देखने से ही लग रहा था कि वो अपने आप ही तेज होती जा रही है। फिर उस रोशनी को अच्छे से देखने के लिए मैं अपनी कार से बाहर निकल आया और कार से बाहर निकलकर मैं सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर जब मैं उस रोशनी के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तब मैंने देखा कि वो रोशनी उस पेड़ की एक डाल के नीचे से निकल रही है। वो रोशनी दिखने में बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी क्योंकि वो बिना किसी आग के ही चमक रही थी। उस रोशनी को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था। खैर, फिर मैंने तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर में अपने एक साथी ऑफिसर को रेडियो पर कॉल कर दिया। कॉल करके मैंने अपने साथी ऑफिसर को भी उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में बता दिया। फिर जैसे ही मैंने अपने साथी ऑफिसर को उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में बताया, वैसे ही उसने मुझसे कहा कि हाँ, मुझे भी उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में पता है, मैंने भी उसको कई बार देखा है।
वो रोशनी साल में सिर्फ एक बार दिखाई देती है और जैसे ही कोई उसके नज़दीक जाता है वैसे ही वो गायब भी हो जाती है। अपने साथी ऑफिसर की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसकी बातों से मैं सोच में पड़ गया कि वो भी इस रोशनी को देख चुका है और वो इसके नज़दीक भी जा चुका है। खैर, फिर अपने साथी की बात सुनकर मैं भी उस रोशनी के नज़दीक जाने लगा और फिर जैसे ही मैं उस रोशनी से कुछ फुट की दूरी पर पहुंचा, वैसे ही वो गायब हो गई। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर इसके बाद मैंने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाकर मैं उस पेड़ को देखने लगा कि शायद उस पेड़ पर जलने के निशान हों, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर जलने का कोई भी निशान नहीं था, बल्कि जिस जगह पर वो रोशनी चमक रही थी उस जगह के आसपास ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैंने उस पेड़ को छू कर भी देखा था जिस पेड़ पर वो रोशनी चमक रही थी, और मेरा यकीन मानिए वो पेड़ भी बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा था। ये पूरी घटना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रहस्यमयी थी। खैर, इस घटना के बाद मैंने दोबारा कभी उस रोशनी को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 रियल पैरानॉर्मल घटनाएं, और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों घटनाएं मैंने एक वेबसाइट से ली हैं। उसका नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरीज़ ऑफ टेक्सास, और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें टेक्सास और उसके आसपास रहने वाले लोग अपने साथ हुई पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल घटनाओं को उसी वेबसाइट पर शेयर करते हैं। तो अगर आपको भरोसा ना हो तो आप खुद भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इन सब घटनाओं का एक वीडियो फॉर्मेट में भी आपको ये घटनाएं मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं झूठ बोलकर आपको कोई कहानियाँ सुनाऊँ। बाकी कहानियाँ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छी स्टोरीज़ के साथ आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।